हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लैप अबाउट डायरीज। आज हम देखेंगे 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म रेडी और नॉट को। रेडी और नॉट की IMDb रेटिंग है 6.9, रॉटन टोमेटोज पर इसे मिले हैं 88%, मेटाक्रिटिक स्कोर है 64% और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। मूवी से रिलेटेड बाकी बातें हम एंड में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एलेक्स और डैनियल नाम के दो बच्चों को दिखाते हुए। वो दोनों किसी से घबरा कर भाग रहे थे और पीछे बुलेट फायर होने की आवाज भी आ रही थी। एलेक्स डर कर छुप जाता है और तभी एक घबराया हुआ सा आदमी आकर डैनियल से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज सेव मी। पर डैनियल उसकी हेल्प करने के बजाय सबको शोर मचाकर बुला लेता है। तभी वहाँ कुछ लोग अजीब सी ब्लैक कॉस्ट्यूम्स और कुछ अजीब मास्क पहने हुए आते हैं और उस आदमी को शूट कर देते हैं। वहाँ सभी काफी कैजुअली एक्ट कर रहे थे सिवाय उस आदमी की वाइफ हेलेन के। हेलेन उसे बचाने की काफी कोशिश करती है पर अनसक्सेसफुल रहती है। वो सभी लोग उस आदमी को घसीट कर ले जाते हैं। स्टोरी अब 30 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ एलेक्स और डैनियल बड़े हो चुके हैं और एलेक्स की शादी ग्रेस नाम की एक लड़की से हो रही है। एलेक्स का परिवार अती का रईस है जो कि लेडोमस नाम का एक गेमिंग एम्पायर चलाते हैं। क्योंकि ग्रेस इतने अमीर नहीं थी, वो इस शादी को लेकर काफ़ी नर्वस थी। यहाँ हमें एलेक्स के कुछ फैमिली मेम्बर्स भी दिखाए जाते हैं। एलेक्स की फैमिली में थे एलेक्स का भाई डैनियल, उसकी वाइफ चैरिटी जो कि आउट एंड आउट एक गोल्ड डिगर थी, एलेक्स की आंट हेलेन, एलेक्स के डैड टोनी और एलेक्स की मॉम बेकी। इन सारे फैमिली मेम्बर्स में बस बेकी ही थी जो कि ग्रेस के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। शादी हो जाती है और सेम नाइट वो दोनों अपने रूम में जब होते हैं तो हेलेन उन्हें आकर डरा देती है। हेलेन उनसे कहती है कि कोई ट्रेडिशन परफॉर्म करने के लिए सभी लोग उनका वेट कर रहे हैं। एलेक्स काफ़ी डरते डरते ग्रेस को समझाता है कि ये उसकी फैमिली का एक ट्रेडिशन है। जब भी कोई नया मेंबर उनके फैमिली में ऐड होने वाला होता है तो उसके साथ मिडनाइट पर एक गेम खेला जाता है। ग्रेस ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो दोनों नीचे जाते हैं। नीचे पहुंचकर टोनी एलेक्स से पूछता है कि उसने ग्रेस को पूरी बात बताई या नहीं, जिस पर एलेक्स उसे बोलता है कि उसने उसे पूरी बात नहीं बताई है और वो कभी बताएगा भी नहीं। उसका ये कहना था कि वो कल सुबह होते ही ग्रेस को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ हम एलेक्स के कुछ फैमिली मेम्बर से और मिलते हैं। एलेक्स की बहन एमिली, उसका हस्बैंड फिच और उनके दो बच्चे गेब और जॉर्जी। टोनी सभी को लेकर एक हॉल में जाता है जहाँ सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही अलाउड थे। टोनी ग्रेस को बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर को एक मिस्टीरियस मैन मिस्टर लेबेल मिले थे। उन दोनों ने एक कार्ड गेम खेला जिसमें कि विक्टर जीत गया, जिसके चलते मिस्टर लेबेल ने उसे एक बॉक्स दिया और उसने कहा कि उसकी हर फ्यूचर जनरेशन पिछली वाली से ज़्यादा रईस होती जाएगी। उसे करना बस ये होगा कि जब भी उसकी फैमिली में कोई नया मेंबर आएगा तो जो भी गेम ये बॉक्स बताएगा वो गेम उस मेंबर के साथ खेलना होगा। चैरिटी के टाइम पर चेस आया था और फिच के टाइम पर ओल्ड मेड। ग्रेस के टाइम पर हाइड एंड सीक आता है। एलेक्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। टोनी उसे बताता है कि वो छुपेगी और सभी लोग मिलकर उसे ढूंढेंगे। सारे कैमरास को ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि टू देम वो रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। जैसे ही ग्रेस छुपने जाती है वो सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। ये कोई नए टाइप का हाइड एंड सीक है शायद। उन सभी की बातों से हमें ये पता चलता है कि उस बॉक्स से हाइड एंड सीक आना इतना कॉमन नहीं है। बेकी बताती है कि जब से वो इस फैमिली की मेंबर बनी है तब से सिर्फ ये एक ही बार है कि उस बॉक्स से हाइड एंड सीक आया हो। उन सभी को शक था कि एलेक्स उनका गेम खराब कर सकता है क्योंकि वो उन सभी के अगेंस्ट था। इसलिए चैरिटी को उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ा जाता है। पर एलेक्स एक सीक्रेट डोर से होकर उसकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। ग्रेस छुपे छुपे परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर एमिली के दोनों बेटे गेब और जॉर्जी, जिन पर मेड क्लेयर नज़र रख रही थी, उनमें से जॉर्जी क्लेयर से बचकर वहां से निकल जाता है। क्लेयर उसे ढूंढने के लिए जाती है जहां पर एलेक्स और ग्रेस मिल जाते हैं और एलेक्स ग्रेस को पकड़कर छुपा लेता है। एमिली ग्रेस समझकर क्लेयर को शूट कर देती है और ये सभी चीज़ ग्रेस अपनी आंखों से देख लेती है। वो सभी लोग ग्रेस से बचाने के लिए उस बॉडी को छुपा देते हैं। ग्रेस ये सब देखकर बहुत डर जाती है
उन सब के वहां से जाते ही एलेक्स ग्रेस को लेकर सर्वेंट क्वार्टर्स में जाता है। एलेक्स ग्रेस को समझाता है कि उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि अगर वो सुबह होने तक ग्रेस को नहीं मारेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, उनकी मौत भी हो सकती है। ग्रेस की भी वही हालत होती है जो ये सुनकर किसी की भी होगी, पर एलेक्स उसे समझाता है कि घर पूरी तरह से लॉक्ड है और वो उसे किचन तक जाने का रास्ता बताता है और वो उसे ये भी कहता है कि वो किसी तरह सारे कैमरास को ऑन करके सभी दरवाजों को खोल देगा जिससे वो दोनों बाहर निकल सके। ग्रेस अपनी वेडिंग ड्रेस को नीचे से काट देती है और शूज़ पहनकर किचन की ओर भागती है, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं थी। वो रास्ते में डैनियल, हेलन और टोनी से टकरा जाती है। एमिली वहाँ नशे की हालत में आती है और ग्रेस को शूट कर देती है और इनमें से एक भी गोली ग्रेस को तो नहीं लगती, पर डैनियल, हेलन और टोनी को ज़रूर लगती है। वो वहां से बचकर किसी तरह स्टडी तक पहुंचती है, पर वहां भी डैनियल आ जाता है। ग्रेस को यह पता था कि डैनियल उसे पसंद करता है और ऐसा था भी। डैनियल उसे मारना नहीं चाहता था, तो वो सबको बुलाने से पहले उसे 10 सेकंड का वक्त देता है। वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता था, पर फिर भी वो उसकी मदद करना चाहता था। ग्रेस वहां से चली जाती है और 10 सेकंड बाद डैनियल सबको आवाज लगाकर वहां बुला ले। सभी स्टडी में पहुंचते हैं और वहां चैरिटी सबको बताती है कि एलेक्स भाग गया। सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। डॉन से पहले अगर उन्होंने रिचुअल परफॉर्म नहीं किया तो कुछ बुरा होगा और वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना नहीं चाहते थे। वो सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें एलेक्स को पकड़ना होगा और इस बार नशेड़ी एमिली गलती से दूसरी मेड टीना को शूट कर देती है। उसमें कुछ जान बाकी थी तो रही बची कसर हेलेन पूरी कर देती है। ग्रेस अब अपने लिए एक राइफल उठा लेती है और समहाउ किचन में पहुंच जाती है, पर उसके पीछे पीछे वहां बटलर स्टीवन भी पहुंच जाता है। ग्रेस वहां किचन में ही छुप जाती है और एलेक्स किसी तरह कैमरास को ऑन करके घर के सभी एग्जिट्स को अनलॉक कर देता है और सभी कंट्रोल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है ताकि उन्हें दोबारा लॉक ना किया जा सके। पर ग्रेस की किस्मत उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। उसे पता चलता है कि जो राइफल उसने उठाई थी वो बस एक शो पीस है, पर वो हिम्मत नहीं छोड़ती और स्टीवंस के मुंह पर गरम केटल मारकर वहां से भाग जाती है। इसी दौरान टोनी और डैनियल नोटिस करते हैं कि सभी कैमरास ऑन हैं। वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर एलेक्स को बेहोश करके वहीं बांध देते हैं। ग्रेस छुपते छुपते डम वेटर तक पहुंचती है जहां तीसरी मेड डोरा सबको बुलाने लगती है, पर एक्सीडेंटली डोरा उसी डम वेटर में फंस जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। घर वाले बौखला गए थे। हेलन सबसे कहती है कि एलेक्स को उनका साथ देना ही होगा। ये हेलन वही है स्टार्टिंग में जिसके हस्बैंड को मारा गया था। हेलन सबसे कहती है कि स्टार्टिंग में वो भी इस सब के खिलाफ थी, पर अगर उसे पता होता कि ये सब कुछ उसकी फैमिली के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो वो खुद ही अपने हस्बैंड को मार देती और एलेक्स को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। ग्रेस बाहर से खड़े होकर ये सब कुछ सुन लेती है और बेवकूफ फिंच की नजरों से बचकर कूदकर घर से बाहर निकल जाती है। वहां से बचते बचते वो पहुंच जाती है स्टेबल में। वहां उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि जॉर्जी था। ग्रेस उससे हेल्प मांगती है, पर यहाँ तो बच्चे भी सवाजेर हैं। जॉर्जी ग्रेस के हाथ पर शूट कर देता है। ग्रेस उसे एक पंच मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो पैनिक करने लगती है जिससे कि वो एक पिट में गिर जाती है। पिट में उसे कई स्केलेटन्स दिखते हैं जिससे हमें ये समझ आता है कि ये फैमिली कितनों का काम पहले भी तमाम कर चुकी है। ग्रेस वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसका इंजर्ड हाथ एक कील पर पड़ जाता है। इसकी किस्मत तो हमारी इकोनॉमी से भी ज्यादा खराब है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद वो वहां से बाहर निकल जाती है, पर उसे चैरिटी देख लेती है। चैरिटी स्टीवंस को उसे रोकने के लिए कहती है। इस बीच ग्रेस उस मैंशन के मेन गेट तक पहुंच जाती है। उस गेट का एक बार तोड़कर समहाउ वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसकी ड्रेस का एक टुकड़ा गेट में ही फंस जाता है और गेट से उसकी बैक पर काफी गहरी चोट लग जाती है। बाहर से गुजर रही एक कार से वो हेल्प मांगती है, पर वो अपनी कार नहीं रोकते। इतने स्टीवंस वहां पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए ग्रेस वुड्स में छुप जाती है।
स्टीवंस उस ड्रेस के टुकड़े को देखकर टोनी को बताता है कि ग्रेस बाहर निकल चुकी है, जो सुनकर सभी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। टोनी सबसे कहता है कि अगर उन्होंने सुबह तक उसे नहीं पकड़ा तो वो सभी मारे जाएंगे और गेम ना खेलना कोई ऑप्शन ही नहीं है। पास में उनकी फैमिली में ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि जिन लोगों ने गेम नहीं खेला वो खुद ही मर जाते हैं। दूसरी ओर स्टीवंस ग्रेस को पकड़ लेता है और ग्रेस सच में बहुत बहादुर है। वो स्टीवंस को मारकर उसकी कार लेकर वहां से भाग जाती है। एमिली और डैनियल स्टेबल में मेट्स की डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने जाते हैं, जहां एमिली डैनियल से पूछती है कि अगर उन लोगों ने सुबह तक ग्रेस को नहीं मारा तो क्या सच में वो लोग मर जाएंगे, जिस पर डैनियल कहता है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सुबह तक वो लोग नए मेंबर को नहीं मार पाए हों, तो ये कंफर्म नहीं है कि वो मरेंगे या नहीं, पर वो सब मरना डिजर्व ज़रूर करते हैं। तभी वहीं बेहोश पड़ा जॉर्जी होश में आ जाता है और वो बताता है कि उसने ग्रेस को शूट किया था, जिस पर एमिली बोलती है कि मुझे तुम पर गर्व है, कमाल की फैमिली है। कार के सिक्योरिटी सिस्टम को यूज़ करके ग्रेस पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उस फैमिली ने उस कार को स्टोलन रिपोर्ट कर दिया था, वो रिप्रेजेंटेटिव कार को बंद कर देता है और साथ में हैव अ ग्रेट नाइट भी बोलता है। सब एक से बढ़कर एक है। तभी स्टीवंस वहां पहुंच जाता है और ग्रेस को बेहोश करके वापस ले जाने लगता है। ग्रेस इमोशनली और फिजिकली इतना थक चुकी थी कि वो हेलुसिनेट करने लगती है कि वो और एलेक्स वहां से बचकर निकल आए हैं। स्टीवंस वीडियो कॉल करके घर वालों को बताता है कि वो ग्रेस को वापस ला रहा है और कार में काफ़ी लाउड म्यूजिक प्ले कर देता है। पीछे ग्रेस होश में आ जाती है और एक लात मारती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और स्टीवंस का काम तमाम हो जाता है। घर वाले वीडियो कॉल पर ये सब देख लेते हैं। ग्रेस गाड़ी से बाहर निकलती है और वहां उसे डैनियल मिल जाता है। डैनियल बोलता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है और वो उसे मारना नहीं चाहता, पर वो उसके चक्कर में पूरी फैमिली को मरता हुआ नहीं देख सकता। ग्रेस समझाती है कि किसी को मरना नहीं पड़ेगा, पर डैनियल उसे बेहोश कर देता है और क्योंकि सुबह होने में अभी 1 घंटा बाकी था, वो लोग उसे रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ले जाते हैं। बेकी एलेक्स के पास जाकर ये कहकर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है कि अगर ग्रेस को नहीं मारा तो पूरी फैमिली मर जाएगी, पर एलेक्स कहता है कि अगर उन लोगों ने मिलकर ग्रेस को मारा तो वो उन सभी लोगों को मार डालेगा। अब जब ग्रेस को होश आता है तो पूरी फैमिली ने उसे उस ऑल्टर पे बांधा हुआ था। वो सभी कोई लिक्विड ड्रिंक कर रहे थे, शायद ब्लड, और सभी अचानक चोक करने लगते हैं। पता चलता है कि डैनियल ने उस लिक्विड में हाइपोक्लोरिक एसिड मिला दिया है। डैनियल ग्रेस को फ्री करता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें चैरिटी मिलती है और वो औरत पैसे के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो लालच में अपने हस्बैंड को भी शूट कर देती है। ग्रेस चैरिटी को एक पंच मारकर वहां से आगे बढ़ती है। आगे उसे टोनी मिलता है, जिसे भी वो एक लैंप से मारकर गिरा देती है और लैंप को वहीं फेंक देती है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। इसके बाद उसे रास्ते में बेकी मिलती है और बेकी को भी वो मार डालती है, और ये सब एलेक्स अपनी आंखों से देख लेता है। एलेक्स को रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे करके अपनी फैमिली को खो रहा है और वो खुद ही ग्रेस को पकड़कर सबको वहां बुला लेता है। वो लोग फिर से ग्रेस को बांध देते हैं और इस बार एलेक्स खुद उसे स्टैब करके उसकी बलि चढ़ा रहा था, पर ग्रेस वहां से हट जाती है और वो चाकू सीधा हेलेन को लगता है। तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि सुबह ऑलरेडी हो चुकी है। धीरे धीरे करके वो सब लोग लिटरली ब्लास्ट होने लगते हैं। What the fuck? I think you were right. I take it back. I want to go home. एंड में आकर एलेक्स अकेला बचता है, पर देखते ही देखते वो भी ब्लास्ट हो जाता है। मिस्टर लेबेल के चेयर में ग्रेस को किसी की परछाई दिखती है। आग इतनी फैल चुकी थी कि ग्रेस घर से बाहर निकल के आती है और बैठकर सिगरेट पीने लगती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी काफ़ी सही है। जो मिस्टर लेबेल थे वो कोई और नहीं बल्कि सेटन ही था। विक्टर ने सेटन के साथ एक डील की थी, जिसके अनुसार सेटन उन्हें वेल्थ देता और उन्हें फैमिली में आए हुए नए मेंबर के साथ गेम्स खेलने थे। हर गेम का एंड ऐसा नहीं होना था। जैसे कि चैरिटी ऑफ इंच ने बताया कि उनके टाइम पर चेस और ओल्ड मेड आया था
उस टाइम पर गेम खेलना जरूरी था, पर हाइड एंड सीक एक ऐसा गेम था जहां घर वालों का जीतना भी एक कंडीशन थी। अगर ये लोग जीत जाते तो ग्रेस की बलि चढ़ा दी जाती। क्योंकि इस बार ग्रेस जीत गई तो उन सबको एक प्राइस पे करना पड़ा, जो कि उन सब की जान थी। क्योंकि अल्टीमेटली सेटन के साथ कोई भी डील करना इतना सीधा तो नहीं होता है। और लीगली क्योंकि ग्रेस अब भी एलेक्स की वाइफ है, तो वो सारी प्रॉपर्टी अब ग्रेस के नाम पर है। लास्ट में घर में जब आग लगी थी और मिस्टर लेबेल की शेयर जली थी, तो वहां हमें एक शैडो दिखाई गई थी। वो शैडो दिखाए जाने का मतलब यही है कि अब उस पूरी प्रॉपर्टी पर जो कर्ज था वो हट चुका है और अब वो पूरी तरीके से फ्री है। मूवी भी काफ़ी सही है। मूवी के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डम हैं। उन सबको पता है कि वो कितनी सीरियस प्रॉब्लम में है, पर एमिली और फिंग जैसे कैरेक्टर्स इतनी टेंस सिचुएशन में भी हम लोगों को हंसा ज़रूर देते हैं। मूवी को पूरी तरीके से डार्क और डिंजी लुक दिया गया है, जिससे एक बहुत टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आपको इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इट्स अवेलेबल ऑन Disney+ हॉटस्टार। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द क्लब अबाउट डायरीज फॉर मोर सच कंटेंट।